आरटीओ शनिवार सुबह से ही लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त नजर आया और इन सभी वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करते हुए कई लोगों के वाहन भी जब्त किए गए। खास बात तो यह है कि आरटीओ द्वारा वाहनों की जांच के दौरान सबसे ज्यादा नाबालिग रिक्शा चालक और ई बाइक चालक मिले। इनके खिलाफ चालानी कार्यवाही करके आरटीओ ने उनके परिवारजनों को बुलाकर समझाइश देने के साथ उन्हें फटकार भी लगाई। वहीं नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दे, क्योंकि वह खुद की जान के साथ ही सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। आरटीओ संतोष मालवीय ने बताया कि सुबह से ई रिक्शा चालकों और दोपहिया वाहन चालकों की जांच की जा रही है। महाकाल क्षेत्र में ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि कई रिक्शा चालकों के पास नंबर प्लेट नहीं थे। इसके अलावा कई चालकों के पास मौके पर वहां के कागजात भी नहीं पाए गए। इसके आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान नाबालिगों के अलावा महिला थाने पदस्थ पुलिसकर्मी का भतीजा बगैर लाइसेंस के रिक्शा चलाते पकड़ा गया। वाहन पुलिसकर्मी के पति का है। वहीं पीएचई में अटैच एक 4 पहिया वाहन को भी जब्त किया गया। इस पर मध्य प्रदेश सरकार लिखा हुआ था, परंतु इसकी आगे और पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। दौरान इसके कागजात भी नहीं थे, इसलिए इसे जब्त कर लिया गया। नानाखेड़ा चौराहा पर भी वाहनों की जांच आरटीओ स्टाफ द्वारा की गई। आरटीओ ने कार्यवाही के दौरान करीब 35 से 40 वाहन जब्त किए हैं। मुख्य रूप से जो अवैध संचालित ई रिक्शा और ऐसे मोटर बाइक संचालक जो लोग हैं, जो बिना प्लेट के, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा पे प्लेट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और नाबालिग बच्चे जो कि ऑटो रिक्शा का संचालन कर रहे हैं, ये मुहिम उनके लिए हमने मुख्य रूप से सुबह से चलाई है। और ऐसे लगभग 30 से 40 गाड़ियाँ हमने जब्त की है। कुछ लोगों को जुर्माने भी किए हैं जो बिना लाइसेंस के नाबालिग रूप से वाहनों का संचालन कर रहे हैं। पकड़ने का समझाइश भी दी जा रही है कि ऑटो संचालकों को क्या छोटी मोटी गलतियां पाए जाने पर मानवीय दृष्टिकोण से समझाइश दे रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा नाबालिग बच्चे हैं और दिख रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के समझ में आ रहे हैं बातचीत से, उनके रहन सहन से, उनके वस्त्रों के माध्यम से, तो उन पर हम कार्रवाई करें, जुर्माने इम्पोज करें। उनकी वाहनों की चेकिंग भी किया है उनको? हाँ, देख रहे हैं जिस टाइप के अगर कुछ ऐसा कुछ उनमें पाया जा रहा है, कुछ रखा है चीज़ें, तो पूछ रहे हैं उनसे क्या है। अगर वो संतुष्टिदायक जवाब मिले तो हम कुछ देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गत दिवस मुख्य मार्ग हरि फाटक ब्रिज पर एक ई रिक्शा चालक के खतरनाक स्टंट करते हुए ई रिक्शा दोपहिए पर चलाया। इसके बाद जिला प्रशासन एक्शन में आया और इधर जोखिम भरे स्टंट के बाद जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर स्टंट करने वाले स्टंटबाज को चंद घंटों में पुलिस ने खोज निकाला और थाने में लाकर खातिर पानी की, जिस पर स्टंटबाज ने कान पकड़ माफी मांगकर दोबारा गलती नहीं किए जाने की तौबा कही और किसी और को भी ऐसा जोखिम भरा खेल नहीं करने देगा। साथ ही लोगों से कान पकड़कर अपील की कि मुझसे गलती हो गई है, आप ऐसी गलती ना करें जिससे कोई गंभीर हादसा हो सकता है, जिस पर पुलिस ने उसे वार्निंग देकर अपने काम पर जाने दिया। मैं ऑटो से ऑटो स्टैंड कर रहा था 20 पर, जिससे अचानक मेरा वीडियो वायरल हो गया, जिससे मेरा कोर्ट चैलेंज बना है और ये गलती मैंने कर दी है। इस गलती की माफ़ी चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, आम जनता से माफ़ी चाहता हूँ। और जो भी ई रिक्शा चलाते हैं भाई, ये गलती ना करे, नहीं तो इन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जैसी मुझ पर हुई है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं के साथ वीआईपी का भी तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में शनिवार को देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी सपरिवार महाकाल मंदिर पहुंचे। यहाँ उनके साथ पत्नी टीना अंबानी, बेटा और होने वाली बहू भी मौजूद रही। इसके अलावा अन्य उद्योगपति मित्र भी साथ देखे गए। अनिल अंबानी महाकाल लोक से इकॉट में बैठकर महाकाल मंदिर के द्वार तक पहुंचे। यहाँ उन्होंने मंदिर समिति के नियम अनुसार ड्रेस कोड, धोती व शूला पहना। इसके बाद सभी लोग महाकाल मंदिर के गर्भगृह पहुंचे, जहां उन्होंने दूध व जल से मां महाकाल का अभिषेक किया और पूजन आरती की। इसके बाद सभी लोग नंदी हॉल में बैठे, जहां पुजारी आशीष गुरु और संजय गुरु ने मंत्रोच्चारण किया। इस दौरान अनिल अंबानी शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। यहाँ मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जोनवाल और सदस्य राम गुरु ने सम्मान किया।
भैदपुर थाना अंतर्गत घोड़ा पछाड़ क्षेत्र स्थित मिर्ची मसाले की दुकान के अंदर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब दुकान के रास्ते घर में कुछ लोगों के साथ भाजपा की महिला जनपद सदस्य रीता बड़गुज्जर पहुंची। जब घर मालिक ने महिला जनपद सदस्य रीता बड़गुज्जर दुकान के रास्ते घर में घुसने को लेकर विरोध किया तो रीता बड़गुज्जर से घर मालिकों की बहस हुई। अचानक घर के सदस्यों ने दुकान में रखी लाल मिर्ची पाउडर महिला जनपद सदस्य रीता बड़गुज्जर और उसके साथियों पर उड़ा दी। इसके बाद गुस्साई जनपद सदस्य और साथियों ने बेरहमी से लाठी डंडों से परिवारजनों को पीटा। घर का सदस्य नीतीश पताल ललित बोथरा बुरी तरह घायल हुए हैं, जिसे अस्पताल में उपचार दिलवाया जा रहा है। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और फुटेज वह अन्य साक्षी के आधार पर जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार जिस मकान में भाजपा जनपद सदस्य रीता बड़गुज्जर पहुंची वह मकान रीता बड़गुज्जर खरीद चुकी है और जो परिवार अभी वहां रह रहा है, दुकान चला रहा है, वह न्यायालय से स्टे लिया हुआ है। महिला जनपद सदस्य रीता बड़गुज्जर पर गंभीर आरोप है कि वह कोर्ट के स्टे के बावजूद आए दिन मकान खाली कराने को लेकर परिवार को डराने धमकाने आ जाती है। हालांकि विवाद के बाद पुलिस पहुंची तो दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने में आगे नहीं आए और दोनों पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई और दोनों पक्ष ने बाहर ही समझौता कर लिया। दहेज की मांग कर है लालची पति और उसके परिवार ने लड़की और उसके भाई पर किया जानलेवा हमला। दोनों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। कानेर थाना क्षेत्र के सिंधिया कॉलोनी में दहेज की मांग कर रहे लालची पति और उसके परिवारजनों ने युवक और उसकी बहन पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल अंजलि ने जानकारी देते हुए बताया कि विक्रम मेरा पति एवं उनके परिवार के लोग मुझसे दहेज की मांग करते हैं और शराब के नशे में आए दिन मारपीट करते हैं। अंजलि के भाई राहुल ने कहा कि जब मैं मेरी बहन के ससुराल में परिवार से बात करने के लिए गया तो उन्होंने मुझ पर भी आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मुझे सर पर गहरी चोट आई है। हम आपको बता दें कि घटना में दोनों भाई बहन घायल हुए हैं। दोनों का उपचार उज्जैन जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहन के सास और ससुर ने और जीजा ने तो सर ने उनको समझाने कहा कि भैया आप बातचीत कर लो, आराम से समझा के पहुँचाओ लड़की को। तो सर वो जैसे छोरी घर में गई तो छोरी को जमाई ने मारा और पीछे से सास ने मेरे को मारा और जीजा के पिताजी ने मेरे को सर पत्थर से, राम जाने पत्थर से मारी कि लट से मारी, पता नहीं सर मुझे। उसके बाद में मुझे बेहोश हो गया, मुझे बेहोश नहीं किया। मेरे सास ससुर ने सबने मिलके मारा, पति ने सबने, और दहेज के लिए मारा कि दहेज क्यों नहीं लेके आई तेरे घर से। वो ज़्यादा ही मारा, पटक पटक डंडे लाश सबसे मारा उन्होंने। नहीं बस अभी मारा कि दहेज क्यों नहीं लेके आई। दारू पी पी के मारते, रात भर हो गई, दिन भर मारा उन्होंने। वो भैया बचाने के लिए आया, उनको भी मारा। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मेवाड़ा भावी समाज के समाजसेवी इंदर सिंह ने अपनी माता श्री स्वर्गीय पार्वतीबाई की याद में श्राद्ध पक्ष में किया। भागवत कथा और कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पीत वस्त्र पहनकर व सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। कथा का शुभारंभ करते हुए कथावाचक आचार्य पंडित रामजी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है जो जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है। इसलिए जहां भी भागवत कथा होती है, इसे सुनने मात्र से वहां का संपूर्ण क्षेत्र दुष्ट प्रवृत्तियों से खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा से चक्रत हो जाता है। उन्होंने कहा कि कथा की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन और व्यवहार में धारण करें। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। कथा के दौरान मेवाड़ा भावी समाज के अध्यक्ष मोहन मेवाड़ा, इंदर सिंह राठौर, राम प्रसाद गोयल, प्रवीण मेघवाल, हरि सिंह परियार, जितेंद्र कुरवरिया, प्रकाश कुरवरिया, विजय सिंह बोल, दशरथ जोधावत, मनोहर राजौरिया, नरेंद्र पाटवाल, बद्रीलाल, हीरा विकास राठौर एवं समाजजनों भागवत पोथी का पूजन किया।
और आचार्य पंडित रामजी महाराज को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब लोग कीर्तन करेंगे। गीता जी का 7 दिन के लिए प्रोग्राम रखा गया है, माँ की स्मृति में रखा गया है। और पंडित रामदास जी महाराज हमारे अपने बालासर मंदिर के पंडित जी है और यहाँ से सभी धर्म भक्त बहुत पधारे हुए हैं और 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। आपका नाम? इंदर सिंह जी राठौर। आज हमारे इंदर सिंह जी मेवाड़ा भामी समाज के समाज सेवी इंदर जी राठौर, उनकी माता श्रीमती पार्वती बाई स्वर्गीय जो उनके पितृ से जो चल रहा है, उनके उपलक्ष्य में इनके द्वारा भागवत गीता का पाठ कराया जा रहा है। और आज ये 7 दिन निरंतर चलता रहेगा और काफ़ी लोगों यहाँ पे काफ़ी बल संख्या में पधारे हुए हैं और इस कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम है आपका रतन गोल्ड एवेन्यू, यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि निरंतर इसी प्रकार 7 दिन अनंत संख्या में लोग पधारें और इस कथा का लाभ लेवें। आज आपने क्या करा यहाँ पे स्वागत? हमने यहाँ पे आए और समाज सेवी और सभी लोग मिलकर मोहन मेवाड़ा जी, जितेंद्र कुरवाड़िया जी एवं बद्री हेरा जी एवं समाज के समस्त गण मिलकर आज हमने जो भागवत कथा का जो वाच रहे हैं पंडित रामचंद्र जी, इनका हमने स्वागत किया और हमने कथा से जो अनुभव और जो ज्ञान प्राप्त किया वो अलौकिक था और कथा निरंतर चल रही है। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश कुरवाड़िया है, मैं महाकाल निवासी हूँ। और